रात के लगभग 2 बजे थे। सीमा के पास एक सुनसान इलाके में अचानक हलचल मच गई। सैनिकों ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में ऐसा डर था जैसे वो किसी लंबे सफर से लौट कर आया हो। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वो आदमी बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैं अपना ही हूँ, बस पहचान लिया जाए। कागजों में उसका नाम कुछ और था, बोलने का लहजा अलग था और उसकी कहानी इतनी उलझी हुई थी कि किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब उसकी असली पहचान सामने आई तो सब सन्न रह गए। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो भारत का एक ऐसा गुप्त जासूस था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दुश्मन के देश के अंदर बिताई, बिना नाम, बिना पहचान, बिना किसी पहचान के अधिकार के। भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती। असली जंग अक्सर उन जगहों पर होती है जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन हर कदम मौत से कम नहीं होता। जासूसी की दुनिया ऐसी ही होती है जहां जीत का श्रेय शायद ही किसी को मिलता है, लेकिन हार का मतलब होता है पहचान का खत्म हो जाना। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 1968 में हुई थी। इसका उद्देश्य साफ था, भारत की सुरक्षा को सीमा के बाहर से भी मजबूत करना। लेकिन रॉ की दुनिया हमेशा रहस्यों से भरी रही है। यहाँ काम करने वाले लोग अक्सर अपनी पहचान तक खो देते हैं। इसी दुनिया में एक नाम बार बार सामने आता है, लेकिन पूरी तरह कभी उजागर नहीं हुआ। एक ऐसा जासूस जिसने दुश्मन की जमीन पर अपनी नई जिंदगी बनाई। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से। एक साधारण परिवार, साधारण जिंदगी, लेकिन देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना। उस युवक की असली पहचान आज भी आधिकारिक रूप से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स और पूर्व अधिकारियों के बयानों से इतना जरूर पता चलता है कि उसे चुना गया था क्योंकि वो बेहद शांत, धैर्यवान और असाधारण स्मरण शक्ति वाला था। जासूस बनने का मतलब सिर्फ हथियार चलाना नहीं होता, इसका मतलब है अपनी असली पहचान को खत्म कर देना। महीनों तक ट्रेनिंग चली, भाषा बदलना, आदतें बदलना, चलने का तरीका बदलना, यहाँ तक कि अपने अतीत को भी भूल जाना। उसे नई पहचान दी गई, नया नाम, नया धर्म, नया परिवार और एक ऐसी कहानी जिसे उसे हर पल जीना था। दुश्मन के देश में कदम रखना ही सबसे बड़ा जोखिम था। सीमा पार करना किसी फिल्म जैसा रोमांचक नहीं होता, ये डर और अनिश्चितता से भरा होता है। अगर पकड़े गए तो कोई आधिकारिक मदद नहीं मिलेगी। सरकारें अक्सर ऐसे मिशनों से इनकार कर देती हैं, लेकिन वो आदमी सीमा पार कर गया। शुरुआत के दिनों में उसका काम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना था। छोटे छोटे संकेत, सैनिकों की गतिविधियां, स्थानीय माहौल, लोगों की बातचीत। धीरे धीरे उसने वहां की जिंदगी में खुद को पूरी तरह घोल लिया। उसने नौकरी की, दोस्त बनाए और यहाँ तक कि एक नया सामाजिक दायरा भी बना लिया। कोई शक ना करे, इसके लिए उसे वही बनना पड़ा जो वो असल में था ही नहीं। जासूसी की दुनिया में सबसे मुश्किल चीज होती है अकेलापन। आप किसी को सच नहीं बता सकते, आप अपने परिवार से संपर्क नहीं कर सकते और हर दिन ये डर रहता है कि कहीं एक छोटी सी गलती सब खत्म न कर दे। वर्षों तक उसने यही जिंदगी जी। उसकी भेजी गई सूचनाओं ने कई बार भारत को समय रहते चेतावनी दी। सीमा पर होने वाली हलचलों की जानकारी, आतंकी नेटवर्क की गतिविधियां और सैन्य तैयारियों के संकेत, ये सब उस आदमी की आंखों से होकर भारत तक पहुंचता था। लेकिन जितना गहरा उसका मिशन होता गया, खतरा भी उतना ही बढ़ता गया। एक दिन सब कुछ बदल गया। स्थानीय एजेंसियों को शक हुआ कि कहीं अंदर से जानकारी लीक हो रही है। जांच शुरू हुई, कई लोगों को उठाया गया, माहौल डर से भर गया। ऐसे समय में जासूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है सामान्य दिखना। वो शांत रहा, लेकिन उसके आसपास का दायरा सिमटता जा रहा था। कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उसने अपनी पहचान बचाने के लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब उससे सीधे सवाल पूछे गए, लेकिन उसकी तैयार की गई कहानी इतनी मजबूत थी कि शक हट गया। वर्ष गुजरते गए। भारत में शायद ही किसी को पता था कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दांव पर लगाए बैठा है। लेकिन जासूसी की दुनिया में हमेशा एक अंत होता है। एक मिशन के दौरान हालात अचानक बिगड़ गए, कुछ सूचनाएं गलत हाथों में पहुंच गईं, नेटवर्क टूटने लगा और आखिरकार वो पकड़ा गया। पूछताछ शुरू हुई। ये कोई साधारण पूछताछ नहीं थी। ऐसे मामलों में मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दबाव डाला जाता है। लेकिन उसने अपनी असली पहचान कबूल नहीं की। कई साल जेल में बीते, वहां उसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक नंबर था। भारत में उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। आधिकारिक रूप से अक्सर ऐसे लोगों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता। यही जासूस की सबसे बड़ी त्रासदी है। अगर वो सफल हो जाए तो उसका नाम नहीं लिया जाता, और अगर पकड़ा जाए तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कई ऐसे भारतीय जासूस रहे हैं जिन्होंने दुश्मन की धरती पर सालों बिताए। कुछ लौट आए, कुछ कभी वापस नहीं आ सके।
समय के साथ राजनीतिक हालात बदले, कैदियों की अदला बदली की चर्चाएं शुरू हुई। लंबी प्रक्रिया के बाद एक दिन को मौका आया जब कुछ बंदियों को वापस भेजा जाना था। वही रात थी जिससे कहानी शुरू हुई थी। थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन जिंदा, वो आदमी वापस आया, लेकिन लौट कर भी उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसके अपने उसे पहचानने में समय लगा। दुनिया बदल चुकी थी। उसने अपने परिवार के कई साल खो दिए थे। उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और सबसे दर्दनाक बात ये कि वो अपने किए गए काम के बारे में खुलकर कभी बोल नहीं सकता था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उन सभी अनजान लोगों की कहानी है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी पहचान मिटा देते हैं। हम अक्सर युद्ध की बात करते हैं, सैनिकों की बहादुरी की बात करते हैं, लेकिन जासूसों की दुनिया अलग होती है। वहाँ कोई पदक नहीं, कोई सार्वजनिक सम्मान नहीं, सिर्फ कर्तव्य होता है। आज जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि सीमाओं की रक्षा सिर्फ बंदूकें नहीं करती। जानकारी, रणनीति और गुप्त मिशन भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कई बार देश को बड़े खतरों से बचाया है, लेकिन उनकी सफलता की असली कहानी शायद ही कभी सामने आती है। उस जासूस की आखिरी जिंदगी शांत रही। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसने गुमनामी में जीवन बिताया, कुछ कहते हैं कि उसने कभी अपने मिशन के बारे में बात नहीं की, लेकिन जो लोग उसे जानते थे वो कहते हैं कि उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, जैसे उसने बहुत कुछ देखा हो जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और शायद यही जासूसी की असली कीमत है। आप देश के लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन दुनिया कभी नहीं जान पाती कि आपने क्या खोया। आज भी जब सीमा के उस पार कोई हलचल होती है, जब कोई बड़ा खतरा समय रहते टल जाता है, तो शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा ही अनजान चेहरा काम कर रहा होता है। एक ऐसा इंसान जो अपनी पहचान से ज्यादा अपने मिशन को जानता है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे मिशन आज भी जारी हैं और शायद अभी भी कहीं कोई भारतीय जासूस दुश्मन की जमीन पर जी रहा है, अपने देश के लिए चुपचाप, बिना किसी पहचान के।